मिशन 2023 की तैयारी, समीक्षा बैठक भी जारी, अधिकारियों को सख्त निर्देश, प्रदेश का दौरा भी करेंगे सीएम भूपेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मंगलवार को गृह विभाग की समीक्षा बैठक के बाद बुधवार को ऊर्जा और कृषि विभाग की समीक्षा बैठक हुई। ये समीक्षा बैठक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगले महीने से प्रदेश भर के दौरे पर निकलने वाले हैं। ये दौरा 2023 विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दौरे से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चाहते हैं कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ हर एक नागरिक को मिले। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है जहां भी कमी दिखी वहां के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। निवास कार्यालय में आज कृषि विभाग और साथ ही ऊर्जा विभाग दोनों की समीक्षा की गई। गोबर खरीदी हम लोग कर रहे हैं, गौमूत्र खरीदने का भी निर्णय लिया, उसमें भी विस्तार से चर्चा अधिकारियों से 15 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो दोनों विभाग, बिजली में भी बहुत सारे सुधार हमको करने हैं, उस मामले में भी विस्तार से चर्चा हुई। बिल्कुल अब होगा उसे। देखिए, जो अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। सर, पिछले बार समीक्षा बैठक और सीएम भूपेश के दौरे को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि सीएम की समीक्षा करने के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। बैठक महज दिखावा है। ऐसी बैठकों से छत्तीसगढ़ के लोगों को फायदा नहीं मिलने वाला। मुख्यमंत्री जी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन समीक्षा करने के बाद में जो रिजल्ट उसका आना चाहिए वो रिजल्ट कहीं दिखाई नहीं दे रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति हो गई है। पिछले बजट में जो कार्य स्वीकृत हुए हैं उसके प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली है। पूरे प्रदेश में विकास कार्य ठप हो गए हैं और ऐसे में महज एक दिखावा कि मुख्यमंत्री कार्यों को लेकर के गंभीर है, प्रदेश को लेकर के गंभीर है, लेकिन उनके बैठक के बाद में ना उनकी गंभीरता दिखाई देती है, ना उसका रिजल्ट आता है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बैठक के जरिए सीएम भूपेश का मकसद भी साफ है कि प्रशासनिक स्तर पर कसावट लाई जाए ताकि सरकार की योजना का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को भी मिले। हालांकि बीजेपी इसे दिखावा बताकर सरकार को घेरने में लगी है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम चर्चा करेंगे सरकार, समीक्षा और सियासत पर। दरअसल खैरागढ़ उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कभी भी सभी 90 विधानसभा का दौरा कर सकते हैं और निश्चित तौर पर सरकार की योजनाएं आम जनता तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, कार्यकर्ताओं को कोई दिक्कत तो नहीं है, इन सभी चीजों को लेकर वो वहां पर अलग अलग विधानसभाओं में रात भी गुजारेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं से, खुद के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, अधिकारियों से लगातार 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य बेहद साफ है। 2023 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। अगर छत्तीसगढ़ के बाहर अगर यूपी में जाते हैं तो छत्तीसगढ़ मॉडल की वो चर्चा करते हैं, पंजाब जाते हैं छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा करते हैं। जब छत्तीसगढ़ मॉडल में आज 70 विधायक उनके साथ हैं तो निश्चित तौर पर 2023 में क्या वही संख्या कांग्रेस ले पाएगी इस तमाम विषयों को लेकर? क्योंकि कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना जरूरी है। अब समय नहीं बच गया, लगभग 1.5 साल का समय बच गया है चुनाव में, तो इसके लिए लगातार वो दौरे करेंगे और दौरे से क्या निकल कर आता है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है ईवी मुरली साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। मेरे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी वर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री है। मेरे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मुरली साहब, रमन सिंह काफी समय निकले थे, आपको याद हो, दौरे पे निकले थे, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन वो परिणाम नजर नहीं आया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 साल विपक्ष में रहे, उनको मालूम है कि जनता किन किन मुद्दों पर सरकार के खिलाफ होती है, एंटी इनकम्बेंसी क्या होती है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी क्या होती है, अधिकारियों के पास जब काम के लिए जाते हैं वो काम नहीं होता, उसका पेंच जब फंसता है तो कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता कितनी नाराज होती है। ये सब विषय को देखते हुए 12 तारीख के बाद कभी भी
चूंकि उपचुनाव है खैरागढ़, उसके बाद लगातार वो विधानसभाओं का दौरा करेंगे। इस दौरे के पीछे क्या लग रहा है? क्या केवल 2023 का रोड मैप है या उसके अलावा कुछ और? आदित्य जी, ये जो एक प्रक्रिया है ये बड़ा स्वाभाविक है। पिछले 15 साल हमने देखा कि डॉक्टर रमन सिंह साहब भी इस तरह के दौरे किए थे और हर बार दौरे के उनको अच्छा रिजल्ट भी मिला था, परिणाम भी अच्छा मिला था। 15 साल तक वो राज किए, लेकिन आखिरी जो साल था उसमें शायद किसी तरह से कोई लैप्स हुआ है, जिस वजह से वो भाप नहीं पाए लोगों का मन, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता खोना पड़ा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के उस जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए भूपेश बघेल जी 3 साल तक तो वो निकल नहीं पाए, क्योंकि 2 साल उनका कोरोना में निकल गया था। उसके बाद जब अभी मौका मिला है और खैरागढ़ का जो उपचुनाव है उसके बाद वो शायद दौरा करेंगे। दौरा के एक प्री प्लानिंग के तहत वो समीक्षा बैठक ले रही है और समीक्षा बैठकों से नतीजा जो भी निकले, जब वो फील्ड पर जाएंगे, फील्ड पे जो जिस तरह का आलम होगा वो अलग होगा। मुझे लगता है कि लोगों को जो नाराज़गी है, जो 3 साल में जिस तरह से काम उनका, कई लोगों का काम नहीं हुआ है, जिस तरह से सरकारी जो स्कीम्स है उसका जो क्रियान्वयन है कई जगहों पर अच्छे ढंग से नहीं हुआ है। रायपुर में बैठ के उस चीज़ को समीक्षा करना और फील्ड में जाकर देखना, दोनों में बहुत बहुत अंतर होता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये जो जिस तरह से भूपेश बघेल का जो एक्सपेरिमेंट है वो अगर बड़े लगन से करेंगे और बड़े सिंसियरली करेंगे तो शायद उसको फ़ायदा उनको ज़रूर मिलेगा और जनता को भी उसको फ़ायदा मिलेगा। भूपेश बघेल एक फायरी नेता है और वो यदि कुछ कहते हैं तो शायद उसका जो परिणाम भी बहुत अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि अगर वो सिंसियरली इस बात को करे, लोगों को मदद पहुंचाने के लिए, राह पहुंचाने के लिए अगर वो निकलते हैं तो शायद अंजाम अच्छा होगा, अन्यथा अंजाम बुरा हो सकता है। लक्ष्मी जी, भारतीय जनता पार्टी को इस समय निश्चित तौर पर संजीवनी की जरूरत है। 3 उपचुनाव हार चुके हैं, खैरागढ़ उपचुनाव नजदीक है और दूसरी तरफ अगर मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करूं तो आक्रामक छवि के लिए जाने जाते हैं। 15 साल हमने देखा किस तरह उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष का नतीजा ये निकला कि आज 70 का मैंडेट उनके पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है फिलहाल, कार्यकर्ता लगातार निराश हैं, विपक्षी दल हैं आप, लेकिन वो जो मौजूदगी आपकी सड़क में होनी चाहिए, वो मौजूदगी जो सदन में होनी चाहिए, वो मौजूदगी जो जनता के मुद्दे को लेकर आपको लगातार मुखर होना चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही। अब जब खुद मुख्यमंत्री निकलेंगे तो जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी उनकी तरफ से वो भी शायद दूर हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या रोड मैप है कि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीजों से कैसे निपटेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास नेता की कमी नहीं है। ये खोखला एक बयानबाजी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। हमारी पार्टी ने 15 साल छत्तीसगढ़ में राज किया है और 15 साल कोई कम नहीं होता है। ठीक है, किसी कारण से हम पीछे रह गए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमारे पास नेता नहीं है, हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से अपना एक वर्क कर रही है और सारे देश में जनता ने जितना उन्हें मत दिया है वो कोई कम है ऐसा नहीं कह सकते हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया कि वो जाएंगे और जमीनी हकीकत को जानेंगे। 3 साल तक उन्होंने बैठ के अपनी बैठकें ली और उसका रिजल्ट क्या है वो जमीन पे गए नहीं तो उन्हें पता नहीं है। आज सारे विभाग के कर्मचारी यहाँ पे हड़ताल में बैठ रहे हैं और जिस ढंग से उनकी महती योजना है गोधन न्याय योजना, इसमें बहुत से गांव में समिति बना के जो काम कर रहे हैं उनमें जाके देखें कि उनमें जो गांव जो समिति होती है उनके माध्यम से जो नाम आए हैं उनको नहीं लेके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही ओबलाइज किया गया है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता को ओबलाइज आप कर रहे हो और नीचे जमीन में जो वाकई में जो समाज सेवा के लिए गांव में जुड़े हुए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आपने अलग रखा है और जो वाकई में गांव के सारी समस्याओं को और गांव में किस ढंग से काम करते हैं, ऐसे भी बहुत से हमारे गांव में लोग हैं। और आज आप बात कर रहे हैं कोरा, आप जाके देखिए आज कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है। आज गांव में सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना, आज बीजेपी शासनकाल में एक गांव में 50 से लेके 200 प्रधानमंत्री आवास जो है वो पूरी तरह से 3 साल से ठप पड़ी हुई है। उसी तरह से उज्ज्वला गैस योजना का भी देखिए गांव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा
हमारे केंद्रीय गवर्नमेंट ने पैसा दिया, आपने नरवा गरवा घुरवा भारी, आप कहते हैं कि यहाँ पे विकास कर रहे हैं, उसकी जो 90% राशि है वो आपके मनरेगा के तहत आ रही है, बाकी बचा राशि भी आपने डीएमएफ से दे दिया और वित्त से दे दिया। तो आपने अपना पैसा जो छत्तीसगढ़ का है वो क्या लगाया है आपने विकास कार्य के लिए? आप छत्तीसगढ़ के जितने भी आज जो योजनाएं चल रही थी, चाहे मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, चाहे ग्रामीण विकास की योजनाएं हो, चाहे आज नगर निगम में देख लीजिए, नगर पालिका में देख लीजिए, नगर पंचायत में देख लीजिए, पंचायती राज में देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ के जो मद है उससे कितने काम किए हैं, तो आपको सही जो जानकारी है वो हो जाएगी। और जिस ढंग से यहाँ छत्तीसगढ़ में जो कर्मचारी और जो करप्शन हो रहा है और जिस ढंग से एक मैं लौटूंगा आपके पास। सुरेंद्र जी, बहुत आसान नहीं है, अभी भी आप देख लीजिए मंडल आयोग में पूरी नियुक्तियां हो नहीं पाई है। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने 15 साल लगातार झंडा उठाया है, दरियां बिछाई है, आज भी वो सम्मान के लिए तरस रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी नाराजगी बड़ी नाराजगी है, उसको दूर करना बहुत जरूरी, समय आपके पास है नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जैसा कि लक्ष्मी जी ने कहा, बहुत ज्यादा धरातल पर काम नहीं हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से टैकल किया है सरकार ने, लेकिन अभी भी शहर जो हैं वो तरस रहे हैं कि उनके लिए भी विकास कार्यों की सौगात हो, सड़कें बने, जो बेसिक चीजें हैं वो लोगों को मिल पाए, वो उससे अभी भी दूर हैं। क्या लगता है इस समय जनता का कहीं ना कहीं गुस्सा भी फूट सकता है? क्योंकि पूरी तरह से अगर हम देखें तो केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इन 3 सालों में सरकार ने पैसा दिया है, शहर के लोगों के लिए अभी भी कुछ नहीं किया गया है। आदित्य जी, मेरा मानना है कि शहर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, यह कहना उचित नहीं होगा। तमाम शहरों में बहुत सारी योजनाएं, मोर मकान मोर जमीन योजना से लेके जो मूल समस्या थी, जो आवास बनाने के लिए जो छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री रोक दी गई थी, वो चालू कराया गया। गाइडलाइन दरों में 30% की कटौती की गई थी, जिसको बढ़ाकर 40% कर दिया गया। उसके साथ साथ तमाम योजनाएं शहरों में भी संचालित हैं सरकार की और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। जो बात जो नियुक्तियों के संदर्भ में है, कुछ मंडल आयोग बचे हुए हैं, तो निश्चित रूप से पहला 1 साल आदित्य जी चुनाव के में आचार संहिता के कारण से गया, उसके बाद में फिर पिछले 2.25 साल से कोविड का पीरियड है। इस दौरान भी जिस विषय में हम आज चर्चा कर रहे हैं, समीक्षा बैठक की, निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि संवाद और समीक्षा लगातार सतत रूप से होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन में इसका अभाव था। एक उदाहरण मैं बताता हूं, आपको याद होगा, रामविचार नेताम तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा था, अमित शाह जी को, कि 6 महीने से मुख्यमंत्री मुझे मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। उस समय याद होगा आपको, एक सुपर सीएम की चर्चा होती थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री और विधायकों की भी मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं होती थी, केवल विकास यात्रा के नाम पर चुनावी समय में दौरे किए जाते थे। माननीय भूपेश बघेल विगत 3.25 साल से ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात में रुककर कार्यकर्ताओं से बात नहीं की हो। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है पूंजीवाद और अधिनायकवाद। कांग्रेस में सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता और आम जनता का हमने देखा कोविड काल में कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअली किसानों से बातचीत की, व्यापारियों से बातचीत की, जो समाज सेवी लोग हैं उनसे बात की, वनोपज संग्राहकों से बात की, पटवारियों से, राजस्व विभाग से, पुलिस विभाग के और तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे भी सतत रूप से। तो समीक्षा और फीडबैक, किसी भी योजना के संचालन में जो प्रक्रियागत दिक्कतें हैं, जो खामियां हैं, उसको हम दूर तब कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट तब कर पाएंगे आदित्य जी, जब वो सही फीडबैक आए। और उसके लिए पहले दिन से ही माननीय मुख्यमंत्री जी तैयारी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से लक्ष्मी जी उज्ज्वला योजना की बात कर रही थी, 90% इन्हीं के आंकड़ों में, नीति आयोग के आंकड़ों में 90% उज्ज्वला के हितग्राही जो हैं वो रिफिल नहीं करा पा रहे थे। 400 का सिलेंडर 1000 रुपया कर दिया जाएगा। आज महंगाई, बेरोजगारी और असमानता, यही मोदी सरकार की उपलब्धि है। सांसदों के गोद लिए गांव का पता नहीं है। और ये लगातार इस प्रकार से आज आवास की बात कर रहे हैं। साल, वित्तीय वर्ष कल खत्म हो रहा है, वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले ही जो राशि रोक दी जाती है और छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार के का 32,000 करोड़ से अधिक का बकाया है। कोल की रॉयल्टी 4140 करोड़, जीएसटी का बकाया, 15वें वित्त आयोग का पैसा जो 3200 करोड़ रुपए लगभग वो बाकी है। तो लगातार छत्तीसगढ़ के आर्थिक हितों के खिलाफ मोदी सरकार काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता इसी प्रकार से अनर्गल बयानबाजी करके। ठीक है मुरली साहब, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, चिटफंड आवेदनों की स्क्रूटनी, सी-मार्ट की स्थापना, गोधन न्याय योजना, उसके अलावा अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो लघु अनुपज वाली जो चीजें, ये तमाम चीजों का वो समीक्षा जरूर करेंगे। लेकिन हकीकत बहुत साफ है, जहां मुख्यमंत्री जाते हैं जिस गौठान में, उसकी स्थिति तो बहुत अच्छी दिखती है।
और उसके बाद की आप अगर स्थिति देखें तो गौठान का क्या हाल है किसी से कुछ छुपा नहीं है। गोधन न्याय योजना की बात हम जरूर कर रहे हैं कि किसी ने गोबर बेचा और वो कोई सोने का कंगन खरीद रहा है, कोई बाइक खरीद रहा है, लेकिन हकीकत हम सभी जानते हैं कि हकीकत अभी भी बहुत दूर है। चूंकि मुख्यमंत्री की मंशा अलग चीज है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अगर किसी को करना है तो वो अधिकारियों को करना है, वो गंभीरता नजर नहीं आ रही है। क्या लगता है कि एग्जीक्यूशन में दिक्कतें आ रही है और ये एग्जीक्यूशन पर बात भी होनी चाहिए? नहीं, पूरी दिक्कत जो है एग्जीक्यूशन में है। प्लानिंग में कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहा है, अधिकारियों को निर्देश दे रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि 10 दिन में या 15 दिन में इस पर रिजल्ट आना है, लेकिन रिजल्ट नहीं आता क्योंकि अधिकारी जो फाइल से जो काम है उस पर वो अपने टेबल पर रख कर बैठ जाते हैं, या किसी तरह से उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई रोड मैप नहीं है सरकार के पास। शायद ये वजह हो सकती है कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। यदि आप प्रॉपर रोड मैप बना के इम्प्लीमेंट करें तो ऐसे कोई, यदि आप ये मानते हैं कि ये जो सरकार की जो जितने भी रूरल स्कीम्स है वो बहुत बेहतरीन स्कीम्स है, लेकिन शुरू से ही हमारा ये मानना है यदि इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए तो इससे बेहतर रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने का कोई और तरीका नहीं है। भूपेश बघेल सरकार की जो सोच है बहुत ही उम्दा सोच है, लेकिन जब तक उस चीज को अमला जामा नहीं पहनाएगा सही तरीके से तो इस स्कीम्स का कोई मतलब नहीं है। 3 साल बहुत समय हो चुका है। 3 साल में यदि अगर इस सारे योजनाओं का अच्छे ढंग से अगर आप इम्प्लीमेंट किए होते तो आज तस्वीर कुछ और होती। मुझे लगता है कि जिस तरह से इम्प्लीमेंट होना है उस तरह से पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री का जो सपना है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री अब हर जिला जाएंगे और हर जगह पे देखेंगे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, जिससे उनको प्रॉपर फीडबैक मिलेगा। शायद रायपुर में बैठ के उनको जिस तरह से भी उनको फीडबैक मिलता है, शायद उनको लगता है कि इसमें कोई कमी है, कहीं कोई कुछ रह गया है, शायद इसीलिए वो ये दौरा कार्यक्रम शुरू कर रहा है। उसके बाद शायद तस्वीर कुछ बदले। लक्ष्मी जी, शराबबंदी का मामला आप लोग उठाते हैं, लेकिन आप ही की सरकार है मध्य प्रदेश में जो यहाँ छत्तीसगढ़ से ये जानना चाहती है कि छत्तीसगढ़ शराब कैसे बेच रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है गोधन न्याय योजना, जिसका आप लोग शुरू से कहते थे, चंद्राकर ने इतना तक कह दिया था कि गोधन को आप जो है गोबर को कहीं ना कहीं राजकीय चिन्ह बना ले। आज वही गोधन की चर्चा मध्य प्रदेश में भी हो रही, वहां भी गोबर बिकना शुरू हो गया और उसकी चर्चा खुद नरेंद्र मोदी करते हैं। ये तमाम वो योजना है जो माइलस्टोन साबित हुई छत्तीसगढ़ के लिए, दूसरे प्रदेशों में छत्तीसगढ़ का नाम ऊंचा करने के लिए। कोई भी ऐसी योजना जिसमें आपको खामियां नजर आ रही, बहुत सारी खामियां आपने गिनाई, लेकिन इन खामियों को लेकर आप सड़क पर क्यों नहीं उतर पाए? 3.25 साल 3.5 साल लगभग बीत रहा है, और ऐसे में किस बात का इंतजार भारतीय जनता पार्टी कर रही है? अगर जनता से जुड़े मुद्दे हैं, आपको लग रहा है कि सरकार वो काम नहीं कर पा रही है, जनता तक नहीं पहुंच पा रही, जनता को तकलीफ है, तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा पा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही, ऐसा नहीं है। आज गांव में हमारे गांव तक के कार्यकर्ता हैं और स्कीम जो भी चल रही है उसमें जो खामियां हैं उसको वो सरकार के समक्ष भी ला रहे हैं बृहद रूप से। ऐसा नहीं है, अभी हमारे यहाँ लगातार कार्यकर्ता जो है गांव स्तर तक भी धरना आंदोलन जो है किसानों की समस्या को लेके दिए हैं और सरकार के समक्ष जो खामियां थी लेके आए। हम विपक्ष में बैठे हैं, हम चाहते हैं, हो सकता है सरकार ने अच्छी मंशा के साथ में काम जो है वो चाहे गोधन न्याय योजना को रखा हो, लेकिन उसका रिजल्ट सभी आप ही अभी कह रहे थे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, देखिए सरकार की मंशा होनी चाहिए कि उसको ग्राउंड लेवल पे जो आप योजना बनाए हैं तो उसको किस ढंग से आप रियलिटी में लाए, वो चीज कहीं नजर नहीं आ रहा है। और बाकी जो खोरा जो उनके अधिकारी कर्मचारी हैं, जो लोग वहां पे बैठ के उनको फीडबैक कर रहे हैं, वो जाएं और खुद ही देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि वाकई में जो योजना उन्होंने लॉन्च किया है उसकी क्या स्थिति है। तो अगर मनसा है करने की सरकार की, तो वो मनसा जो है वो ठोस रूप में मुझे नजर नहीं आ रही है। और आने वाले समय में जिस ढंग से एक प्रदेश में, मैंने पहले भी कहा है अभी कि कोई भी जो विकास की योजनाएं हैं वो कहीं नजर नहीं आता है, तो वो भी जनता उसके कारण सफर कर रही, कहीं रोड नहीं, कहीं जहां पे जो स्थिति में पड़ा था 15 साल तक के हमने पूरे प्रदेश में एक एक गांव गली सड़क नल जल स्कीम सारी चीजों को लेके हमने काम किया था, लेकिन विकास वहीं का वहीं पड़ा है। तो इन सब चीजों को जब ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो उनको समझ में आएगा और आने वाले समय में जनता निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी का जो काम है उनको दिखाएगी और उनको बताएगी कि काम ऐसा था। आपके विकास पे अगर जनता मुहर लगाती तो लक्ष्मी जी ये हालत नहीं होती भारतीय जनता पार्टी की। फिलहाल सुरेंद्र जी मेरे साथ है। सुरेंद्र जी, ये बहुत इनिशियल है कहना जी।
कि आपको? मैं आता हूं आपके पास लक्ष्मी जी। सुरेंद्र जी, अभी जो ये 12 तारीख के बाद ये तमाम प्रक्रियाएं शुरू होने वाली हैं, 1 तारीख को इसको लेकर मुख्य सचिव बैठक भी लेंगे। दिक्कतें बहुत हैं, कम नहीं है। ग्राउंड लेवल पर आप जाते हैं तो शायद और दिक्कतें आपको समझ में आएगी, और दिक्कतों से रूबरू होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अगली बार सत्ता में काबिज होना है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, जनता की नाराजगी आपको समझनी पड़ेगी, किस बात को लेकर नाराजगी है। इंप्लीमेंटेशन पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं, किन किन जगहों पर जाएंगे, विधानसभा किन किन जगहों पर वो जाएंगे, अभी तो डिटेल प्रोग्राम नहीं आया है, लेकिन मंशा बेहद साफ है। 2023 का रोड मैप, क्या दिक्कतें आप देख रहे हैं जो मुख्यमंत्री को खुद जाना पड़ रहा है? आदित्य जी, दिक्कत की बात नहीं है, किसी भी व्यवस्था में बेहतर की गुंजाइश हमेशा होती है, और योजनाओं में यदि प्रक्रियागत दिक्कतें हैं, कुछ खामियां हैं, तो उसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए सही फीडबैक जरूरी है। समीक्षा निश्चित रूप से होनी चाहिए, और मैं तो यह भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष का धर्म निभाए। ये अगर धरातल पर उतरकर समीक्षा और संवाद करते आम जनता से, तो इनके पास विषय होते। 2 आंकड़े रखना चाहूंगा आदित्य जी, जो केंद्र के हैं, नीति आयोग के द्वारा जो पिछले बजट के दौरान जो विकास दर डिक्लेयर किया गया था, कृषि विकास दर जो है छत्तीसगढ़ का केंद्र से 1.4% बेहतर है। उद्योग और उत्पादन के क्षेत्र में हम 4% बेहतर थे राष्ट्रीय औसत से, और सेवा के क्षेत्र में 7%। एक और आंकड़ा आया है सीएमआई का बेरोजगारी के संदर्भ में। रमन सिंह के समय में आपको याद होगा, सितंबर 2018 में 22% थी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर। आज जो है राष्ट्रीय औसत 7.4% है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मात्र 1.7। तो यह विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल है। लगातार 15 साल के इनके कुशासन में आपको याद होगा, गरीबी रेखा में नंबर 1, राष्ट्रीय औसत से दुगने। कुपोषण, एनीमिया, मलेरिया से होने वाली मौत और नक्सलवाद, यही छत्तीसगढ़ की पहचान बना दी गई थी। तो पिछले 3 साल में जो सुधार हुए हैं, लगातार लोगों को आवास के लिए ये जल जंगल जमीन का अधिकार से वंचित करते रहे। 4,38,000 से अधिक वन भूमि पट्टा बांटा गया है। किसानों को 5,81,000 से अधिक कृषि पंपों का निःशुल्क बिजली बिल हाफ का लाभ पूरे प्रदेश में मिल रहा है, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण। इसी प्रकार से 1 लाख से अधिक सोलर पंपों की स्थापना की गई है। सुरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार जब कोई आंकड़े जारी करती है, वो कांग्रेस के फेवर में रहती तो आंकड़े सही होते हैं, जब कांग्रेस के फेवर में नहीं रहती तो आंकड़े गलत हो जाते हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि सीधे तौर पर यह बात सामने थी कि छत्तीसगढ़ महिलाएं बहुत ज्यादा शराब पीती, लेकिन उस आंकड़े को आपने सीधे तौर पर जुटला दिया था। बहरहाल लक्ष्मी जी कुछ बात कहना चाह रही थी, बात पूरी करिए। मैं वही चीज आपने कहा है कि जिस ढंग से आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी जो दर है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये भी आंकड़ों का खेल है। आपने अभी महिला जो है उनको ज्यादा शराब पीती है करके एक आंकड़ा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दिया है, तो उसको आपने कहा कि ये झूठा है। तो आप 2 तरफा बात करते हैं। आप जब अपने लिए जो अच्छा होता है उसको आप सही साबित करना चाहते हैं, और जो आपके खिलाफ होता है उसको आप गलत साबित करना चाहते हैं। ये यहीं पे आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि आपकी मंशा क्या है। चलिए, ये भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में भी यही होता था, कांग्रेस शासन में यही होता है, लेकिन बहरहाल जनता ये जानना चाह रही कि निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री निकले, उनके मुद्दे पर चर्चा हो, निश्चित तौर पर जो जनता को दिक्कतें हो रही हैं उन दिक्कतों का त्वरित निराकरण हो, तभी ये दौरा सफल हो पाएगा। फिलहाल पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की निगाहें इस आने वाले दौरे पर रहेंगी। फिलहाल आज के मुद्दे में आप सभी लोग जुड़े मेरे साथ, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।